तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। तो दोस्तों आज के हम 50 प्रश्नों की सीरीज देखने वाले हैं। 50 प्लस प्रश्नों की सीरीज देखने वाले हैं। तो दोस्तों आपकी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा और हाई कोर्ट परीक्षा और राजस्थान पुलिस और सभी राजस्थान की एग्जामों के लिए जो मोस्ट रहेंगी, इसमें राजस्थान की कला संस्कृति देखेंगे, राजस्थान का इतिहास देखेंगे और राजस्थान की ज्योग्राफी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारी क्लास क्लास नंबर 4 रहने वाली है। ये हमारी क्लास नंबर 4 रहने वाली है। आपने अभी 3 क्लासें नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखिए। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज की सीरीज का, हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का राजकीय पशु क्या है? राजस्थान का राजकीय पशु क्या है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर चिंकारा। चिंकारा राज्य पशु है। तो दोस्तों वैसे तो ऊँट को भी दोनों को मान्य दे रखा है। अगर आपको दोनों ऑप्शन में दे तो आपको चिंकारा करना है। अगर आपको एक दे या चिंकारा और ऊँट में एक दे तो या तो ऊँट करना या चिंकारा करना। तो दोस्तों ये कभी भी एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे। मैं आपका डाउट सॉल्यूशन करने के लिए ये प्रश्न लेके आया हूँ कि ये राजस्थान का राजकीय पशु क्या है, तो यहाँ पर चिंकारा करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी किसे कहा जाता है? राजस्थान की राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान की राजधानी जयपुर को कहा जाता है और भारत की राजधानी दिल्ली को कहा जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पानी रो झरोखा किस योजना का हिस्सा है? जो पानी रो झरोखा है ये किस योजना का हिस्सा है? क्या जल जीवन मिशन योजना का हिस्सा है, या उज्ज्वल योजना का हिस्सा है, या स्वच्छ भारत का हिस्सा है, या अमृत योजना का हिस्सा है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल योजना मिशन का ये हिस्सा है, जल योजना मिशन का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में कुल कितने संभाग है? राजस्थान में कुल कितने संभाग है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी और राइट हो जाएगा। राजस्थान में 7 संभाग व 41 जिले हैं। राजस्थान में 7 संभाग व 41 जिले हैं। आपको याद रखना है दोस्तों, राजस्थान में 7 संभाग और 48 जिले हैं। और वर्तमान में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा है, श्री भजनलाल शर्मा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर हमारा राजस्थान दिवस 30 मार्च हो जाएगा। राजस्थान दिवस प्रत्येक 30 मार्च को मनाया जाता है। और राजस्थान दिवस वैसे तो चैत्र 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 शुक्ल एकम को मनाया जाता है हिंदू नववर्ष के अनुसार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल से कौन सा है? हमारे राजस्थान में जिले हैं, उन क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर। ये दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है और ये 464 किलोमीटर की सीमा साझा करता है जैसलमेर। और भारत और पाकिस्तान की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। आपको याद रखना, भारत और पाकिस्तान की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जिले में है? तो दोस्तों आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदयपुर। उदयपुर में राजस्थान में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। उदयपुर में राजस्थान में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। उदयपुर में राजस्थान में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। और अब तक राजस्थान में अब तक राजस्थान में अब तक 58 प्लस खनिजों का उत्खनन किया जा चुका है। लगभग 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। लोक देवता तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ? लोक देवता तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ? तो आपको बताना है दोस्तों, लोक देवता तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों लोक देवता तेजाजी का जन्म खन्नाल नागौर में हुआ। खन्नाल नागौर में हुआ। आपको याद रखना है, लोक देवता तेजाजी का जन्म खन्नाल नागौर में हुआ। इनकी माता का नाम राजकौरी था। इनकी माता का नाम राजकौरी था और पिता का नाम तहाड़जी जाट था। आपको याद रखना है
इनकी घोड़ी का नाम नीनल नीली घोड़ी है, नीली घोड़ी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वसुंधरा राजे सिंधिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों आगे। किस ध्रुव को मरु के किलों का मुकुट कहा जाता है? किस ध्रुव को मरु के किलों का मुकुट मुकुट कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर ध्रुव को मरु मरु किलों का मुकुट कहा जाता है। ये दोस्तों जब सूर्य पर इस ध्रुव पर सूर्य की किरण इस ध्रुव पर पड़ती है तो ये सोने की तरह चमकता है, सोने की तरह चमकता है। और जैसलमेर ध्रुव को सोनारगढ़ नाम से जाना जाता है, सोनारगढ़ नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है दोस्तों, जैसलमेर ध्रुव को ही सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। इस पर सूर्य की किरण पड़ती है तो सोने जैसा चमकता है। और दोस्तों एकमात्र ऐसा ध्रुव जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। आपको याद रखना है, एकमात्र ऐसा ध्रुव जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है वो हमारा जैसलमेर ध्रुव हो जाएगा। अबुल फजल ने कहा अबुल फजल ने कहा कि घोड़ा कीजिए काष्ठ का पग कीजिए पाषाण, घोड़ा कीजिए काष्ठ का पग कीजिए पाषाण, और भक्तर कीजिए लोहे का तब पूछे जैसाण, भक्तर कीजिए लोहे का तब पूछे जैसाण। दोस्तों जैसलमेर में कोई भी प्रश्न आए तो आपको गलत नहीं करना है, और इसका निर्माण जैसल भाटी ने करवाया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थार मरुस्थल किस नदी से सिंचित होता है? जो हमारे थार मरुस्थल है वो किस नदी के द्वारा सिंचित होता है? ये थार मरुस्थल राजस्थान की पश्चिमी दिशा की तरफ पाया जाता है, पश्चिमी दिशा की तरफ पाया जाता है। तो आपको बताना है कि ये किस नदी के द्वारा सिंचित किया जाता है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी की, जो अजमेर के अमरेली की पहाड़ी से निकलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस किले का किस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया? किस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कुंभलगढ़ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। आपको याद रखना है कि कुंभलगढ़ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। और कुंभलगढ़ के बादल महल के बादल महल के जूनी कचेरी में हमारे महायोद्धा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। आपको याद रखना है दोस्तों कब हुआ? 9 मई 9 मई 1540, 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कुंभलगढ़ के बादल महल की जूनी कचेरी में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई और पिता का नाम उदय सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? राजस्थान विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों ये तो सरल क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चिरवा घाटी किस जिले में है? चिरवा घाटी किस जिले में है? तो दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चिरवा घाटी उदयपुर में स्थित है। चिरवा घाटी उदयपुर में स्थित है। और राजस्थान में उदयपुर को व्हाइट सिटी कहा जाता है, व्हाइट सिटी कहा जाता है। और इसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है, पूर्व का पेरिस कहा जाता है, पूर्व का पेरिस। आपको याद रखना है दोस्तों, राजस्थान में उदयपुर को व्हाइट सिटी कहा जाता है, पूर्व का पेरिस कहा जाता है। और सर्वाधिक झीलों वाला जिला भी उदयपुर को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गिरवा का मैदान किस जिले में स्थित है? अब ये गिरवा का मैदान है वो किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों आपको याद रखना है गिरवा का शिलालेख, गिरवा का मैदान झालावाड़ में स्थित है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि झालावाड़ में काष्ठ का रैन बसेरा है, काष्ठ का रैन बसेरा स्थित है। याद रखना है दोस्तों, काष्ठ का रैन बसेरा झालावाड़ में है। ये लकड़ी का बना हुआ एकमात्र दुर्ग है जिसे काष्ठ का रैन बसेरा कहा जाता है। और इसी के सारे और झालावाड़ में कालू काली खाऊ काऊ और आड़ काऊ और काऊ आवू और काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। आवू और काली सिंध नदी के किनारे झालावाड़ में
घाघरून ध्रुव है, जो जल जल ध्रुव का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान के किस लोक देवताओं को सांप के काटने पर स्मरण किया जाता है? राजस्थान के किस लोक देवताओं को सांप के काटने पर स्मरण किया जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसमें तेजा जी भी ऑप्शन में है और गोगा जी भी ऑप्शन में है। तो दोस्तों आपको अगर दोनों ऑप्शन में दे रखे हो तो गोगा जी राइट होगा, क्योंकि दो गोगा डॉक्टर बड़ा होता है, तो गोगा जी इनसे पहले जन्म लिए और इनको बड़े होने के कारण इनको गोगा जी को सांप काटने पर स्मरण का इलाज किया जाता है, इसलिए हम गोगा जी को राइट मानेंगे। आपको याद रखना कि तेजा जी भी सांपों से संबंधित है, तेजा जी भी सांपों से संबंधित है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट करना है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान के किस जिले में साल्ट लेक है? राजस्थान के किस जिले में साल्ट लेक है? तो दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। राजस्थान के अजमेर जिले में साल्ट लेक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पुष्कर मेला किस जिले में लगता है? पुष्कर मेला किस जिले में लगता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि पुष्कर मेला किस जिले में लगता है। तो आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में पुष्कर मेला लगता है। कब लगता है दोस्तों? आपको याद रखना, कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में, कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में पुष्कर अजमेर में मेला लगता है। और दोस्तों इसे ऊँटों की सजावट का मेला कहा जाता है, ऊँटों की सजावट का मेला कहा जाता है, सर्वाधिक पर्यटक वाला मेला कहा जाता है और सर्वाधिक गुब्बारों वाला मेला कहा जाता है, सर्वाधिक गुब्बारों वाला मेला कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको याद रखना है, आपको जयपुर के बारे में याद रखना है दोस्तों। जयपुर में जयपुर में माता शीतला माता का मंदिर है, शीतला माता का मंदिर स्थित है। इसे बैलगाड़ियों का मेला कहा जाता है, बैलगाड़ियों का मेला कहा जाता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को माता का मेला लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में कागजी पत्थर कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में कागजी पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, कागजी कागजी पत्थर जोधपुर में पाया जाता है। इसे राजस्थान में सन सिटी के नाम से जाना जाता है, जोधपुर को सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है कि दोस्तों राजस्थान में सन सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है, तो जयपुर जिले को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि जयपुर जिले को किस नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? आपको बता देना है दोस्तों, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो अरावली पर्वत से निकलती है लूनी नदी, जो नागफाड़ अजमेर से निकलती है दोस्तों, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना है कि मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी। तो आपको महाराणा प्रताप और मेवाड़ की राजधानी उदयपुर में स्थित थी। आपको बताना है कि महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी कौन सी थी? महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों आपके दो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है कि जयपुर जिले को किस नाम से जाना जाता है और महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी कौन सी थी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो बताओ कि राजस्थान की सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी लोकसभा सीट, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बाड़मेर और जैसलमेर राइट आंसर हो जाएगा, बाड़मेर और जैसलमेर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस जिले को एशिया का सेरा कहा जाता है? किस जिले को एशिया का सेरा कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एशिया का सेरा भीलवाड़ा को कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है दोस्तों। आपको याद रखना है कि भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी भी कहा जाता है, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और 2008 में इसे मैनचेस्टर का दर्जा मिला। राजस्थान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। 2008 में राजस्थान में मैनचेस्टर का दर्जा प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में स्थित है, जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है।
राजस्थान में पहली बाघ सफारी लॉन यहाँ से शुरुआत की गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महाराणा प्रताप, सॉरी दोस्तों, राजस्थान का कौन सा किला विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? राजस्थान में कौन सा किला विश्व धरोहर सूची में शामिल है? विश्व धरोहर सूची में शामिल है तो दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान में, कुंभलगढ़ दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और राजस्थान में छह दुर्गों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, जो आपको याद रखना है। चित्तौड़ चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान के किस शासक ने अजमेर बसाया? राजस्थान के किस शासक ने अजमेर को बसाया? तो आपको बताना है कि यहाँ पर अजयपाल चौहान होगा, पृथ्वीराज चौहान होगा, महाराणा प्रताप होगा या महाराणा सांगा होगा। तो दोस्तों आपको बताना है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजयपाल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। घूमर नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? घूमर नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ का प्रसिद्ध है। घूमर नृत्य मेवाड़ का प्रसिद्ध है, जो गणगौर के अवसर पर किया जाता है। गणगौर के अवसर पर किया जाता है। और राजस्थान का राजस्थान का राजस्थान का राज्य नृत्य है। राजस्थान का राज्य नृत्य कहलाता है। और इसमें सवाई की मात्रा को खैरवा कहा जाता है। सवाई की मात्रा को खैरवा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भूल वफादार नामक प्रसिद्ध घोड़ा किस रियासत का था? भूल वफादार नामक घोड़ा किस रियासत का था? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भूल वफादार घोड़ा जोधपुर रियासत का था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध बाघ कला है? राजस्थान के किस जिले में प्रमुख बाघ कला स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि राजस्थान में प्रमुख बाघ कला झालावाड़ में स्थित है। तो दोस्तों आपको जयपुर की भी याद रखनी है। जयपुर की कौन कौन सी कलाएं हैं? जैसे वैल्यू फोर्ट्री है वैल्यू फोर्ट्री है और कागजी फोर्ट्री है और धेवा कला प्रतापगढ़ की है। धेवा कला प्रतापगढ़ की है। और दोस्तों आपको बताना है कि शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रमुख शाहपुरा भीलवाड़ा की कौन सी प्रसिद्ध है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डूंगरपुर किस क्षेत्र में आता है? डूंगरपुर किस क्षेत्र में आता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वागड़ क्षेत्र में आता है। यहाँ पर नवाटापुरा 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 डूंगरपुर में धनेश्वर धाम स्थित है, जो प्रत्येक माघ पूर्णिमा को मेला आयोजन होता है। ये सोम माई झाकम के किनारे पर स्थित है, जो जो हमारे संत माओ जी की प्रमुख भूमि स्थान रहा है। संत माओ जी ने यहाँ पर चोपड़ा ग्रंथों की रचना की। दोस्तों आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु शिखर की लंबाई 1722 से 1727 तक मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान के किस दुर्ग को शीश महल कहा जाता है? राजस्थान के किस दुर्ग को शीश महल कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा आमेर आंसर आ जाएगा दोस्तों। राजस्थान के आमेर दुर्ग को शीश महल कहा जाता है। डूंगरपुर मेवाड़ में आता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? ये हो गया दोस्तों। राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान के किस दुर्ग को शीश महल कहा जाता है? ये भी हमारा हो गया। राजस्थान के आमेर दुर्ग को शीश महल कहा जाता है। ये शीशों की सजावट के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आमेर का किला किसने बनवाया? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह प्रथम ने आमेर का किला बनवाया।
ये आमेर जयपुर के पास पड़ता है, जयपुर के पास स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों आमेर के महल भी स्थित है जो महाराणा मान सिंह ने बनाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान का कौन सा जिला कपड़ा नगरी कहलाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, भीलवाड़ा को राजस्थान का कपड़ा नगरी व मैनचेस्टर कहा जाता है। और 2008 में इसे वस्त्र नगरी का उद्योग का दर्जा मिला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस नदी पर मेजा बांध स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारे कोठारी नदी आ जाएगा, कोठारी नदी पर मेजा बांध स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान की स्थापना किसने की? जयपुर की, सॉरी दोस्तों, जयपुर की स्थापना किसने की? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह द्वितीय ने। जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह द्वितीय ने की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो आपको याद रखना है, जाना पाउट की पहाड़ी, जाना पाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान का कौन सा जिला जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा जिला जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नागौर को राजस्थान का जिप्सम जिप्सम नगरी व जिप्सम के लिए प्रसिद्ध कहा जाता है। और जिप्सम 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 को क्षारीय भूमि को क्षारीय क्षारीय भूमि को दूर करती है जिप्सम, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है? सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान का कौन सा जिला संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा जिला संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, केसरिया बालम किस लोक गायक की प्रसिद्ध रचना है? केसरिया बालम किस लोक गायक की प्रसिद्ध रचना है? तो अल्लाह जिला बाई ये प्रमुख मांड गायिका है दोस्तों, मांड गायिका है। इनका पश्चिमी क्षेत्र से इनका संबंध आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाड़ौती क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता? हाड़ौती क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता? तो कोटा भी आता है, बूंदी भी आता है, बारा भी आता है, झालावाड़ भी आता है, लेकिन डूंगरपुर वागड़ क्षेत्र में आता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? राजस्थान में हाई कोर्ट दोस्तों जोधपुर में ही स्थित है, लेकिन राजस्थान में खंडपीठ, हाई कोर्ट की खंडपीठ जयपुर में स्थित है, जयपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम राइट आंसर जोधपुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के किस शासक ने विजय स्तंभ बनवाया? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इन्हें 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता कहा जाता है। इनकी कई उपाधियां हैं, जैसे दान गुरु, हाल गुरु, साल गुरु, चेल गुरु, परम गुरु, राजगुरु, नाटक राजकर्ता, प्रजापालक, हिंदू सुल्तान, अशुपति, नरपति, राणा रासो, ऐसी कई उपाधियों से सर्वश्रेष्ठ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। और सर्वाधिक स्थान पूछे तो आपको माउंट आबू करना है, जिला पूछे तो झालावाड़ करना है, स्थान पूछे तो माउंट आबू करना है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता के प्रथम जिला कौन सा बना? जो कंप्यूटर्स के द्वारा यहाँ पर साक्षरता अंकित की गई, तो कौन सा जिला पहला था कि जिसमें कंप्यूटर साक्षरता दर्ज की गई? वो हमारा बूंदी ऐसा जिला है जहाँ पर कंप्यूटर से साक्षरता गणना की गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सोनाना खेतला जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोनाना खेतला जी का मंदिर दोस्तों उदयपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मांडना किसका लोक चित्रकला है? मांडना किसका लोक चित्रकला है? तो यहाँ पर हमारा मेवाड़ का हो जाएगा। मांडना मेवाड़ का लोक चित्रकला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिंकारा। दोस्तों आज की हमारी 50 प्रश्नों की सीरीज कंप्लीट हुई। दोस्तों आप वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक नहीं करते और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करना है। दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।